जय हिंद एवरीवन, मैं दमयंती मटियानी आप सभी का स्वागत करती हूँ द विनिंग एज यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन एंड स्पेशली फॉर अग्निवीर। तो आइए जानते हैं क्या है ड्रेनेज सिस्टम। पहले ड्रेनेज सिस्टम्स को जानने से पहले हम जानते हैं ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। इसका मतलब जब हम जो एक वाटर बॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर जब एक पाथ में ट्रेवल करती है उसके पर्टिकुलर चैनल को हम ड्रेनेज बोलते हैं। और जब इसका एक नेटवर्क होता है, जब बहुत सारे चैनल एक साथ मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में हमारे दो टाइप के रिवर सिस्टम होते हैं। एक होता है पेरिनियल और दूसरा होता है एफिमेरल। पेरिनियल वो रिवर सिस्टम होते हैं जिसमें पानी थ्रू आउट द ईयर होता है। दैट मीन्स कि ये वाली रिवर्स वो रिवर्स होंगी जिनका पानी हिमालयाज से आएगा। एंड जो एफिमेरल रिवर्स होंगी जिसको हम बोलते हैं अल्पकालिक, इन रिवर्स में वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन होता है। इसका मतलब जब मॉनसून होगा तभी इसमें पानी होगा, नहीं तो जो समर सीजन होगा या फिर ड्राई सीजन होगा उस टाइम पे यहाँ पे पानी गायब हो जाता है। नाउ फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम्स इन द रिवर। हम सभी को पता है कि जो पेरिनियल रिवर्स होती हैं उसमें वाटर हमारे हिमालय से आते हैं। हमारे जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उसके बाद रिवर्स में वाटर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे जो पेरिनियल रिवर्स है वहाँ पर वाटर जो है वो थ्रू हिमालय से आता है। बट अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो वाटर आता है दैट इज ड्यूरिंग रेनी सीजन। और वो कैसे आता है, हमारे जब यहाँ पे बरसात होती है बारिश के कारण जो वाटर होता है एक कैचमेंट एरिया में कलेक्ट हो जाता है। जब बहुत सारे कैचमेंट एरियाज बनते हैं उन सब का पानी एक पर्टिकुलर पाथ में फ्लो करता है और जाके रिवर में मिक्स हो जाता है। तो हम जानते हैं कि एक कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो अ कैचमेंट एरिया इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट कलेक्ट्स वाटर आफ्टर रेनफॉल that is typically bounded by hills। that means कि अगर ये hills हैं और यहाँ पे मान लो बारिश हो रही है तो जो बारिश का पानी है पर्टिकुलरली एक इस एरिया में आएगा और यहाँ पे एक एरिया बनेगा जिसे हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया। एंड वाटर फ्लोज डाउन इनटू दीज एरियाज एंड कलेक्ट्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम। और जो ये कैचमेंट एरिया का वाटर है ये बाद में कलेक्ट होकर क्या बनाएगा, एक रिवर बनाएगा या फिर हम क्या बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स जो है पानी बहेगा। नाउ catchment areas of many rivers and its tributaries is known as drainage basin। तो बेसिकली ड्रेनेज बेसिन क्या क्या बनाता है, बहुत सारे कैचमेंट एरियाज, बहुत सारे रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारे मिलकर हमारे क्या बनाती हैं, ड्रेनेज बेसिन। नाउ द डिवीजन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर कि हमारा जो रिवर्स का वाटर है वो कहाँ पे डिस्चार्ज होता है उसके बेसिस में हमारी जो रिवर्स है वो दो टाइप पे डिवाइडेड है। दैट इज द अरेबियन सी ड्रेनेज जिसे हम बोलते हैं अरब सागर जल निकासी, एंड द सेकेंड वन इज द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज जिसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी जल निकासी। इट मीन्स कि जितने भी हमारे जो रिवर्स हैं हमारे जो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है उसे हम बोल देंगे द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, और जो भी हमारे अरेबियन सी में जाएंगे उसे हम बोलेंगे द अरेबियन सी ड्रेनेज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज rivers drain into the Bay of Bengal due to the tiltness of peninsular plateau, but if it is so, why do the western rivers drain into the Arabian Sea? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें पता है कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू वो टिल्ट है ऐसे, तो लेकिन फिर भी हमारी कुछ रिवर्स है जैसे नर्मदा होगी, तापी होगी, ये हमारी अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ऐसा क्यों? सो द आंसर इज ड्यू टू वाटर डिवाइड, जो हमारे पानी का विभाजन के कारण। और कौन इनका जो वाटर डिवाइड है कौन करता है, ये हमारी कुछ रेंजेस है जैसे अरावली होगी, सह्याद्री होगी, ये हमारे जो रेंजेस है जो ऐसे जा रही है इनके वजह से जो भी हमारी रिवर सिस्टम है उसमें डिवाइड आता है। तो यहाँ की जितने भी रिवर्स हैं सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, और जो हमारी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सारी की सारी हमारी अरेबियन सी में जाके मिलती है। नाउ
सो हमें पता है, अगर परसेंटेज की बात करें तो नियरली 77% of the drainage area consisting of the Ganga, the Brahmaputra, the Mahanadi, the Krishna, etc. is oriented towards the Bay of Bengal. तो हमारी लगभग 77% ऑफ जो वाटर है, जो हमारे इंडिया का रिवर सिस्टम का 77% ऑफ वाटर है, वो कहाँ ड्रेन होता है? बे ऑफ बंगाल में. और 23% ऑफ जो वाटर है वो कहाँ होता है? अरेबियन सी. एंड इसके वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो बे ऑफ बंगाल में होता है लेस इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी. तो हम क्या बोलेंगे? the water of Arabian Sea is more saltier in comparison to that of the Bay of Bengal. So, on the basis of the mode of origin, nature and characteristics, the Indian drainage may also be classified into the drainage, the Himalayan drainage and the peninsular drainage. तो उत्पत्ति, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय जल निकासी को भी वर्गीकृत किया जा सकता है. कितने पार्ट में? 2 पार्ट में. कौन कौन से? एक हमारा होगा हिमालयी जल निकासी और पारदीपी जल निकासी. तो जिसे हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स और हमारे पेनिनसुलर रिवर्स. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे कौन कौन सी हिमालयन रिवर्स हैं और कौन कौन सी हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है. लेट मी गिव सम एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन रिवर्स. हमें पता है पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम है, हमारा जो दो गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये सारे जो रिवर्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हिमालय से. सो दीज ऑल आर कम्स अंडर हिमालयन रिवर्स. और पेनिनसुलर रिवर्स जो भी हमारे पेनिनसुला में फ्लो करती हैं, दोस ऑल रिवर्स आर अवर पेनिनसुलर रिवर. ओके, सो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स, जैसे हम बोलते हैं महत्वपूर्ण जल निकासी पर्यटन. जैसे हम फर्स्टली हमारा आता है डेंड्राइट. सो डेंड्राइट क्या होता है? द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक रिवर पैटर्न. तो अब जैसे हमारे ड्रेनेज जो पैटर्न हम डेंड्रिटिक की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या होगा? जैसे एक ट्री है, ट्री की हमारी जो ब्रांचेस होती हैं, तो ऐसे जो ब्रांचेस के फॉर्म में जो हमारा कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न होगा, उसे हम बोलेंगे डेंड्रिटिक रिवर पैटर्न. तो यहाँ पे से जैसे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारे ट्रिब्यूटरीज मिलके हमारे मेन रिवर में आएंगे. सिमिलरली लाइक दिस. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे ये है इंडस रिवर सिस्टम. तो हमें पता है ये इंडस रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है हमारे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सारे भी एक हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं? They are just forming like a branch of a tree. So this river basin pattern कौन सा होगा? ये भी हमारा होगा dendritic pattern. Okay. So now next one is radical. तो radical क्या होता है? When the rivers originate from a hill and flow in all direction, that drainage pattern is known as radical drainage pattern. तो radical drainage pattern में देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा रिवर पानी इकट्ठा हो रखा है. इस पानी से जब यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जब रिवर वाटर जो वाटर है वो फ्लो करेगा, उसे हम बोलेंगे रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न. सो मान लो यहाँ पर कोई पानी इकट्ठा हो रखा है और यहाँ से डाउन स्ट्रीम में ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न. द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक रेंज. हमें पता है अमरकंटक हमारे कहाँ है? हमारे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है. महानदी, नर्मदा, जो सोन वहाँ से निकलती है, कौन से फॉर्म में निकलती है? दैट इज रेडिकल फॉर्म में. ओके, नाउ अनदर वन इज ट्रेलीज. तो ट्रेलीज क्या होता है? ट्रेलीज में बेसिकली मान लो जो मेन रिवर है और जो इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसके क्या है? पैरेलल में है. जो इसकी ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रेलीज. सो व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल, that pattern is known as trellis. And it's very important to note that हमेशा यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा एक 90 डिग्री का होगा, तभी जाके हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? ट्रेलिस. नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल. बहुत सारे लोगों ने आई थिंक फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स. बेसिकली सेंट्रीपिटल में क्या होता है? हमारे बहुत सारे सोर्सेस से एक जगह क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है. तो मान लो कोई पॉन्ड हो गया हमारा, जैसे हमारा डेड सी हो गया, या लोकतक लेक है. सारे कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताइए कि लोकतक लेक कहाँ पे है. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि वेयर
in which river is Loktak Lake located. Okay, so when the river discharges their waters from all the direction in a lake or depression, that pattern is known as centripetal. तो centripetal में याद रखना, बहुत सारी जगह से जो streams होंगी, जो rivers होंगी, वो कहाँ पे मिलेगी, एक जगह जो मिलते हैं उसे हम बोलते हैं centripetal drainage pattern. ओके, ना सम इम्पोर्टेंट हमारे जो टर्म्स यूज होते हैं, जो हमारे बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. जैसे हमारा ये एक रिवर सिस्टम है. रिवर सिस्टम में हमें पता है जो हमारे स्टार्टिंग जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होता है उसको हम बोलते हैं अपर कोर्स. देन जो मिडल वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं मिडल कोर्स. जो अपर कोर्स होगा वो क्या होगा, उस टाइम ओरिजिनेट कर रहा है तो कौन से स्टेट में होता है, चाइल्ड फुल ऑफ एनर्जी. क्यों इसको फुल ऑफ एनर्जी बोला है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वहाँ पे झरने वगैरह बनते हैं एंड जो होते हैं बहुत फोर्सफुली आते हैं, जिसके वजह से हमारे जो रिवर्स है उनको एक डायरेक्शन मिलता है. दैट्स वाई हमारे अपर कोर्स वाले एरिया को बोलते हैं चाइल्ड दैट इज फुल ऑफ एनर्जी. फिर सेकेंडली हमारा आता है मिडिल कोर्स. मिडिल कोर्स में कौन सा एज आता है, जैसे हमारे लाइफ में एक चाइल्ड एज आता है, एक फिर हमारा एडोलसेंट एज आता है, देन ओल्ड एज आता है. सिमिलरली एक रिवर जो बेसिन है उसका भी हमारे जो माउंटेन वाले रीजन से आएगा उसे हम बोलेंगे अपर कोर्स, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड फुल ऑफ एनर्जी. जो हमारा मिडिल पार्ट है जहाँ पर हमारे क्या क्या बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनते हैं, मेंढर बनता है, उसे हम बोलते हैं वो रिवर हमारे किस में, एडोलसेंस में. देन द लास्ट पार्ट इज लोअर कोर्स, जिसे हम बोलते हैं ओल्ड एज. ओल्ड एज में क्या होता है, बेसिकली हमारे डेल्टास बनते हैं. ये मान लो ये ओशन है, यहाँ पर रिवर माउथ है, तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, सैंड डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से डेल्टा बनता है या फिर एस्चुरी बनता है. तो उसको हम बोलते हैं दे आर इन देयर ओल्ड एज. ठीक है, एंड वी नो दैट कि वहाँ पे जो पानी का बहाव होता है बिल्कुल क्या होता है, मध्यम हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाती है नदी. दैट्स वाई दे लैक इन एनर्जी. ओके, नाउ इसके अलावा हमें पता है मार्स क्या होता है. बेसिकली मार्स वो तराई रीजन वाला एरिया होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दलदल होता है, जिसमें पानी और मिट्टी मिक्स हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मार्सी लैंड या फिर मार्स. ओके, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्म हमारे एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज ऑक्सबो लेक. तो ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो लेक वो पानी का रीजन हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और अचानक से यहाँ पे सैंड जो होता है डिपॉजिट हो जाता है. उस सैंड के डिपोजिशन की वजह से जो इतना पार्ट हमारा बच जाता है, मतलब ये वाला पानी का पोर्शन अलग हो जाता है मेन रिवर से और फिर एक लेक का फॉर्मेशन करता है. तो इस लेक को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक. नाउ हम अब बेसिकली जो हमारा अपर कोर्स हमने पढ़ा था उस अपर कोर्स को एक बार और डीप में पढ़ते हैं. तो रिवर्स फ्रॉम जाइंट जॉर्जेस वी सेव वैलीज रैपिड, जिसे हम बोलते हैं पानी जो तेज बहन नीचे उसके जो बहाव है उसके वजह से जो वाटर फोर्स वगैरह की वजह से जो बनते हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं, अपर कोर्स में. तो मान लो ये हमारा कोई हिमालयास है, यहाँ पर बहुत तेजी से हमारा पानी आ रहा है, तो जो पानी को काटता है तो ये एक वैली फॉर्मेशन देता है. इस वैली को भी हम क्या बोलते हैं, वी सेव वैली. तो याद रखना वी सेव वैली कहाँ पे हमारा फॉर्म होता है, हमारा अपर कोर्स ऑफ रिवर में फॉर्म होता है. देन टॉकिंग अबाउट मिडिल कोर्स. तो मिडिल कोर्स में भी मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या आता है. हमारा फ्लैट वैलीज हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया हमारे, और फ्लड प्लेन्स हो गए, ये सारे हमारे क्या आता है, बेसिकली मिडिल कोर्स में ही होता है. और हमारे जो ऊपर लाइक अगर हमारे डैम वगैरह टूट जाता है या फिर क्लाउड बर्स्ट होता है, उसके वजह से जो मेनली हमारे एरिया फ्लडेड होती है वो कौन सी होती है, मिडिल कोर्स के नियर बाय वाली जितने भी सिटीज़ हैं या फिर जितने भी हमारे जो रिवर साइड में हमारे घर वगैरह हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्लड से जो इफेक्ट होता है वो हमारे मिडिल कोर्स वाले होते हैं. ओके, नाउ एट द एंड दैट इज लोअर कोर्स. तो लोअर कोर्स हमारा बेसिकली जो एंड होता है, हमारा जो माउथ ऑफ द रिवर हम बोलते हैं, तो इस एंड में जो डेल्टास फॉर्म करते हैं हमारे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लोअर कोर्स. तो हमें बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे सैंड बार्स हो गए और जो हमारे एस्चुरी वगैरह हो गया वो बनता है, दैट कम्स अंडर द लोअर कोर्स. ओके, नाउ जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं दैट इज इन राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. एग्जामिनेशन में भी जब क्वेश्चन आता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो राइट बैंक को लेफ्ट करके आ जाते हैं और लेफ्ट बैंक को राइट बैंक करके आते हैं. तो आज इस कंफ्यूजन को पहले क्लियर करते हैं. तो मान लो कि ये रिवर फ्लो कर रही है और इसके जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो इधर है. तो जो भी इस रिवर के ऊपर से ज्वाइन करे, मतलब इस रिवर के जो राइट हैंड साइड में होगा उसे हम बोलेंगे उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज. और जो नीचे से आ रहे हैं, मतलब
इस रिवर के जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके जो लेफ्ट साइड से जो रिवर उसको ज्वाइन करेगी उसे हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। याद रखना, अगर मान लो रिवर इधर को फ्लो कर रही है तो इस रिवर के हिसाब से उसके जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी वो ये वाली होगी, और जो इधर से आएगी ये उसकी होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो ना इसके अलावा हमें ये बताना के लिए वो हो जाता है कि कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी, किसको ट्रिब्यूटरी मांगने, ठीक है। सो और किसको हम मेन रिवर माने। सो डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द रिवर, बेड्स ऑफ रिवर, इट्स नेम इज डिसाइडेड। जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी पूरी रिवर उसी के नाम से जाने जाएगी। मान लो जैसे हम इंदस रिवर सिस्टम में मैंने बताया था आपको, तो मान लो इंदस रिवर है, उसके हमारे झेलम, चिनाब जो बाकी की ट्रिब्यूटरीज है, होने को तो उसमें भी पानी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा रिवर सिस्टम कहलाया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस नदी में कितनी गहराई है और किस नदी में कितना ज़्यादा पानी है, उसी हिसाब से उसको मेन रिवर डिसाइड किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। तो ये वीडियो यहीं तक ही है, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक यू।